जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्त मैं मुकेश यादव और आज आप लोग के बीच में एक क्लास लेके आए हैं जिस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। मतलब एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाजार की ओर भविष्य बताना। दोस्त, साइकोलॉजी क्लास इस कंपनी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस कंपनी में आता है, काम को देखता है, समझता है, तो उसको पूरी बात समझ में नहीं आता है और उनकी माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा डाउट चलती रहती है। उसी क्वेश्चन को दूर करने के लिए, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये क्लास रखा गया है जिस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की हाव-भाव को देखकर उसके मन की बातों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतर शब्द है जो कि अंग्रेजी के दो शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लॉजी, मनो प्लस विज्ञान, जिसे कहते हैं मनोविज्ञान। मतलब किसी भी व्यक्ति की हाव-भाव को देखकर उसकी मन की बातों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्त, साइकोलॉजी जब कंपनी का शुरुआत हुआ तो कंपनी के डायरेक्टर साहब ने 10 लोगों का रेशियो लिया जिसमें एक खामोखा था, 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग था। एक खामोखा, खामोखा क्या होता है? खामोखा मतलब होता है कि बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों में छोटी-छोटी गलतियाँ या छोटी-छोटी नुक्स निकालना ही खामोखा कहलाता है। बता दें कि खामोखा अगर निकालना चाहे इंसान तो हर एक चीज़ में निकल सकता है। जैसे एक कहानी है कि राम का दोस्त था श्याम और राम का एक दोस्त था मोहन। तो मोहन की सिस्टर की शादी थी। उसी शादी में मोहन ने इनवाइट किया था राम को। तो राम जा रहा था मोहन की सिस्टर की शादी में, रास्ते में मिल गया उसका दोस्त श्याम। तो बोला श्याम बोले कि कहाँ जा रहे हो भाई? बोला हम मोहन की सिस्टर की शादी है, मैं उसी शादी में जा रहे हैं। तो श्याम बोला कि अगर तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है, चलो हम भी चलते हैं साथ में। बोला चलो, दोनों जाता है, अच्छा से खाना पीना खाता है। जब उधर से आने की बारी होते हैं तो वहाँ के लोग पूछते हैं कैसा रहा यहाँ का पार्टी, कैसा रहा भोजन? तो राम बताता है कि बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहा। फिर श्याम से पूछा जाता है तो श्याम बताता है कि सब कुछ तो बढ़िया था लेकिन पूरी जो था ना इसका साइज थोड़ा छोटा छोटा था, थोड़ा बड़ा बड़ा रहता तो अच्छा रहता। फिर बताता और बोला मिठाई का साइज जो जो था ना वो थोड़ा छोटा छोटा था, बड़ा बड़ा रहता तो अच्छा रहता। फिर बताता है जो पानी जो दिया ना, प्लास्टिक की गिलास में दिया, शीशा की गिलास में देता तो अच्छा रहता। खामोखा वही होता है दोस्त कि बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी गलतियां या छोटी छोटी नुक्स निकाल दे। खामोखा अगर निकालना चाहे इंसान तो हर एक चीज में निकल सकता है। अब बता दें कि वो बोले कि पूरी का साइज जो था छोटा छोटा था, तो छोटा छोटा था, 2 की जगह 4 खा लेता, है कि नहीं? अब मिठाई का साइज थोड़ा छोटा छोटा था, 4 की जगह 8 खा लेता। फिर बताता है कि पानी प्लास्टिक के गिलास में दिया, शीशा के गिलास में देता तो अच्छा रहता। अरे पानी पीना है, शीशा के गिलास में पिए या प्लास्टिक के गिलास में पिए, पीना तो पानी है ना, प्यास बुझाना है। तो वही होता है दोस्त खामोखा कि अगर इंसान खामोखा निकालना चाहे तो हर एक चीज में खामोखा निकाल सकता है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी शर्ट खरीदे, 500 में खरीदे शर्ट और जाइए किसी दोस्त को, जो दोस्त में शर्ट खरीदा कैसा है, बोलेगा कि अरे यार तू 500 में ऐसा शर्ट खरीदा, तो हमको बताता हम इससे बढ़िया शर्ट तुमको हम 300 में शर्ट दिलवा देते, इससे बढ़िया शर्ट तुमको 300 में दिलवा देते। उसी प्रकार से होता है दोस्त, कितना भी अच्छा अगर देखा जाए तो इंसान उसमें खामोखा निकाल देता है। उसी प्रकार से आप मान के चलिए बहुत सारे व्यक्ति आता है इस सिस्टम में, इस काम को देखने के लिए आता है, काम को करने के लिए आता है। जब स्टेशन पे उतरता है तो बोलता है कि अरे ये बहुत छोटा स्टेशन है, इससे अच्छा स्टेशन तो पटना का स्टेशन है। फिर आता है रूम पे, देखता है कि अरे भाई रूम पे नीचे में सोने को मिलता है, बेड लगल रहता तो अच्छा रहता है। अरे यार पंखा लगा है, एसी लगल रहता तो अच्छा रहता। बता दे भाई, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति आता है काम करने के लिए, क्या बेड पे सोने के लिए आता है? क्या स्टेशन को देखने के लिए आता है? बताता है कि यहाँ पर पंखा लगा है, एसी लगा रहता तो अच्छा रहता। बताइए, हम एसी में रहने के लिए तो नहीं आए हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, आप बेड लगाइए, सोफा सेट लगाइए या एसी लगाइए, कोई रोकेगा का? कोई नहीं रोकेगा। तो वही होता है खामोखा दोस्त, तो बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी गलतियां या छोटी छोटी नुक्स निकालता है, उसे खामोखा कहता है। तो मेरे कंपनी का डायरेक्टर साहब बोला है कि ऐसे खामोखा व्यक्ति का यहाँ पर कोई जगह नहीं, उसे इस सिस्टम से बाहर कर दीजिए, यहाँ पर उसका कोई जगह नहीं। तो यही होता है खामोखा दोस्त कि छोटी-छोटी गलतियाँ और छोटी-छोटी नुक्स निकालता है, उसे खामोखा कहता है। तो ऐसी जगह व्यक्ति का यहाँ पर कोई जगह नहीं। उसके बाद आता है सलाहकार, 3 सलाहकार। सलाह वो होती है दोस्त कि जो व्यक्ति अपने आप पे डिपेंड नहीं रह करके, जो व्यक्ति खुद पे डिपेंड नहीं रह करके दूसरे की बात पे काम जो करता है उसे सलाहकार कहते हैं। तो सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? सलाह लेना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। कैसे? अब हमको जैसे कि एक कहानी है राम, श्याम और मोहन। जैसे राम अपने पिता पे डिपेंड था और राम जैसे व्यक्ति आता है यहाँ पे, काम को देखता है, समझता है, इसको सारा चीज अच्छा लगता है, लेकिन बात रह गया पैसे का। तो बताता है कि सब कुछ तो बढ़िया है, काम हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन रह गया पैसे की बात। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं, हम घर जाएंगे और अपने पापा जी से पैसा लेकर के हम आएंगे और अपना काम को शुरू कर देंगे। फिर बोलता है, उसका प्लान बताता है कि ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन इस चीज के बारे में, इस काम के बारे में बताना नहीं किसी को। बोलता है क्यों? क्योंकि सही बात है दोस्त, अगर कोई भी पिक्चर अगर आप जाते हैं
सिनेमा हॉल में 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा पिक्चर देख कर के आते हैं। अगर आप बाहर से आएँगे, तो अगर कोई व्यक्ति पूछेगा आपसे फ़िल्म के बारे में, कितना देर में बता दीजिएगा? 2 से 3 मिनट में। अब बताइए कि 2 से 3 मिनट में अगर कोई भी पिक्चर के बारे में बता दीजिएगा, क्या लगता है कि वो पूरा फ़िल्म समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। उसी प्रकार से इसीलिए बताएँ, उसको अगर पूरा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके 2 ढाई 3 घंटा का जो भी पिक्चर है, उसको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से उसका प्लान बताता है कि जो भी बात यहाँ पर तुम रह करके सुने हो, समझे हो, वो शायद तुम नहीं बता पाओगे। इसलिए इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में किसी को बताना नहीं है। बोलता है ठीक है, नहीं बताएँगे। जाता है अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी हमको बहुत अच्छा सा काम लग गया, एक जगह है यूपी जैसे शहर में बहुत अच्छा काम लग गया, वहाँ पर मात्र 20,000 रुपए की ज़रूरत है, 1 बार रुपया लगा करके अगर काम करेंगे सिस्टम के अनुसार, तो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वहाँ पर महीने का 50,000 कमाने लगेंगे। उसका पिताजी सोच में पड़ जाता है, कौन ऐसा काम है जहाँ पर 1 बार रुपया लगाएगा, 20,000 रुपया लगाएगा और महीने का 50,000 कमाने लगेगा। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। और बोलता है, उसका पिताजी बोलता है, बताओ तुम कौन सा काम है, तुम काम के बारे में बताओ और अपना पैसा लेके चले जाओ। लास्ट में उसको राम को सारा बात बताना पड़ा अपना पिताजी को, ऐसे-ऐसे सिस्टम, ऐसे-ऐसे काम है। हम एक बार उस कंपनी में जॉइनिंग करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, रूबी, एमराल्ड बनेंगे। महीने का 50,000, 40,000 कमाने लगेंगे। तो बोलता है उसका पिताजी, बेटा ये जो मेरा बाल पका हुआ है ना, ऐसी धूप में रह करके नहीं पका है। ऐसे-ऐसे बहुत कंपनी को देखे हैं, वहाँ पर कुछ होता नहीं है। ऐसे ही पैसा ले लेगा और कंपनी कुछ दिन के बाद भाग जाएगा। सोचने वाली बात है दोस्त। अब बताइए कि उसका पिताजी बोल रहा है कि मेरा बाल ऐसी धूप में रह करके नहीं पका है, ऐसे-ऐसे बहुत कंपनी देखा है। अब बाल पकता है उम्र बढ़ने से कि कंपनी को देखने से? स्वाभाविक सी बात है, उम्र बढ़ने से। और क्या कहता है कि मैं बहुत ऐसे कंपनी देखी। अच्छा बताइए, उसका पिताजी क्या सही बात बताएँ? क्या सही सलाह दिए? क्या उसका पिताजी कंपनी का डायरेक्टर था? नहीं था ना। तो सही सलाह कौन दे सकता है? अब मान के चलिए हमको बनना है डॉक्टर, तो हम किससे सलाह लेंगे? डॉक्टर से, ना कि हलवाई से। हलवाई से जाएँगे सलाह लेने का कि हमको डॉक्टर बनना है, क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से वो अपना पिताजी से सलाह लिया, उसका पिताजी सही सलाह नहीं दिया और उसको भी लगा सही में अगर इतनी उम्र के पिताजी हैं, हमसे बड़े हैं, कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा अनुभव होंगे, नॉलेज होंगे और पिताजी बता रहे हैं तो कहीं न कहीं झूठ नहीं बता रहे होंगे। इसी कारण से वो क्या किया, काम को छोड़ दिया। उसके बाद आता है श्याम और श्याम अपने पत्नी पे डिपेंड रहती है। श्याम भी उसी प्रकार से आता है, यहाँ पर काम को देखता है, समझता है और समझने के बाद फिर उसके बाद बारी आता है पैसा की, तो उसको पैसा नहीं रहता है और बोलता है अपने अपलाइन को, पैसा की कोई दिक्कत नहीं, हम जाएँगे घर, अपने पत्नी को दिए हुए हैं, हम पैसा लेकर के वापस आएँगे और काम को शुरू कर देंगे। उनका भी अपलाइन समझाता है, ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में किसी को बताना नहीं। बोलता है ठीक है, नहीं बताएँगे। वो भी जाता है अपना पत्नी को बोलते हैं, सुनो जी कहाँ गए? जो पैसा जो तुमको दिए थे, पैसा लाओ, हमको थोड़ा जाना है, इमरजेंसी है, काम के लिए जाना है। बोला कौन ऐसा काम आ गया इतना जल्दी जाने की बात कर रही है, कम से कम रुकिए तो 2 मिनट खाना तो खा लीजिए। मैंने खाना वाना नहीं खाना है, हमको जल्दी पैसा दो, हमको जाना है काम करने के लिए। अरे इतना जल्दी में क्यों है, कम से कम 1 गिलास पानी तो पी लीजिए। बोलता है ठीक है पानी लाओ, पानी पीने लगता है और उसका पत्नी बोलती है, अच्छा बताइए कौन ऐसा काम है जो इतना जल्दी जाने की बात करे, हमें भी नहीं बता रहे हैं, हमसे बताइए क्या काम है। और नहीं बता रहा था, वो अचानक से हवा अथी कर रही थी और बोल रही थी कि बताइए, आप कसम खाए थे अग्नि के साथ फेरा लेकर के कि हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, जो भी सुख दुख होगा साथ बांटेंगे, लेकिन आज कौन ऐसा काम हो गया, आज कौन ऐसा बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते। लास्ट में उसको बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा काम है, यूपी जैसे शहर में, एक बार हम काम कर लेंगे, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद महीने का 50,000 कमाने लगेंगे। फिर उसका पत्नी अपने आप में सोचने लगा, मेरा भाई आज इतने सालों से पढ़ाई कर रहा है, इतना रुपया खर्चा कर दिया पढ़ाई में, इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी एक अच्छा खासा 50,000 का जॉब नहीं लग पाया है। लेकिन ये कौन काम ऐसे करने जा रहा है जहाँ पर 1 बार रुपया लगाएगा और महीने का 50,000 लाखों कमाने लगेगा। वो क्या करता है, अपना पति को बोलता है, सुनिए जो पैसा जो दिए थे ना, मेरा भाई को काम आ गया और हम अपना भाई को दे दिए। एक काम कीजिए, आप जाइए, उनसे पैसा भी ले लीजिएगा और मेरा भाई भी पढ़े लिखे बेरोजगार है ऐसे, उससे भी ले जाइएगा साथ में, उसे भी काम लगवा दीजिएगा। बोलता है ठीक है। वो अपना साइकिल उठाता है, चला जाता है, तब तक इधर अपना भाई को सारा बात बता देता है, देखो तुम्हारा जो जीजा जी है पगला गया है और ये पैसा मांगने के लिए है, पता नहीं कौन कंपनी में जाएगा लगाने के लिए। सारा बात उसको बता देता है। इधर से जाता है, श्याम जाता है तो उधर उसका साला बोलने लगा, आ गए जीजा जी, आ गए उस कंपनी में से जिस कंपनी में 6 महीने के बाद 50,000 लाखों रुपया कमाने लगता है। तो उसको लगने लगा, अरे इसको कैसे पता, बोला, सारा बात हमको पता है, वैसा कुछ होता नहीं है वहाँ, ठीक है, पैसा ले लेगा और कंपनी भाग जाएगा। तो लास्ट में पैसा तो ले लेता है, अपना पत्नी को लेके जाता है, मॉल में शॉपिंग कराता है, एकदम रेस्टोरेंट में खाना खाता है, आता है वापस और बोलता है धन्य है पत्नी कि अब मेरे पैसे डूबने से बचा लिए। अच्छा बताइए, उसका पैसा बचा? पैसा तो नहीं बचा, पैसा खर्च हुआ लेकिन सही जगह पैसा खर्च नहीं हुआ। अब बताइए, उसका पत्नी जो ऐसी सलाह दिया, ऐसी सोचा, क्या इस कंपनी का आरडी लेवल पे था? क्या इस कंपनी का एनरोल्ड था? इसका साला जो बताया, क्या कंपनी का डायमंड था? नहीं था। अच्छा बताइए, उसको भाई को कैसे पता चला? वो उसका बहन बता दी थी, लेकिन बताया क्या कि उस कंपनी में काम करके आ चुका है, वहाँ कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से दोस्त, मोहन था, वो भी आता है इस कंपनी को, काम को समझता है, देखता है, अच्छा लगता है, इसकी बात आता है पैसे का,
ये भी बोलता है ठीक है, पैसा तो हो जाएगा, लेकिन हमको घर जाना पड़ेगा और हम घर जाएँगे और पैसा लेकर के वापस चले आएँगे। इसका भी अपना समझाता है ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन इस काम के बारे में, इस सिस्टम के बारे में किसी को बताना नहीं। बोलता है ठीक है, जाता है और इनका दोस्त कपड़े का दुकान खुले हुए रहता है। बोलता है दोस्त दोस्त हमको एक बहुत अच्छा काम लग गया, मात्र हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, एक बार तो हेल्प करो, हम तुमको 6 महीने के बाद हम तुमको पैसा लौटा देंगे। बोलता है कौन ऐसा काम है जहाँ पर रुपया लगता है? बोलता है ऐसे काम, हमको एक बार रुपया दो, हम वहाँ पर काम करेंगे, 6 महीना साल भर के बाद वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। उसका दोस्त बोलता है ये सब के चक्कर में मत पड़ो, अरे यार हम 5 लाख रुपया लगा करके दुकान खोले हैं, लगभग 5 साल से चला रहे हैं, अभी तक नहीं हम महीने का 50,000 कमा पा रहे हैं, तो कौन ऐसा काम करने जा रहा है जहाँ पे एक बार तो 20,000 रुपया लगाएगा और महीने का 50,000 और 1 लाख कमा सकता है? ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कंपनी में जाएगा, पैसा जमा करेगा और कंपनी कुछ दिनों के बाद भाग जाएगा। ऐसा कंपनी में कुछ होता? ऐसा ऐसा बहुत कंपनी आया, बहुत कंपनी सपना दिखा करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक काम करो कि तुम मेरे दुकान के बगल में एक चाय का दुकान खोलो और जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा कपड़ा लेने के लिए वो तुम्हारे यहाँ चाय पिएगा, और इस सब के चक्कर में मत पड़ो। वो भी अपने आप में सोचने लगा सही बात है कि मेरा दोस्त आज 5 लाख रुपया लगा के, 10 लाख रुपया लगा के आज 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, फिर भी नहीं महीने का 50,000 कमा पा रहा है, तो क्या गारंटी है कि हम भी 20,000 रुपया लगा करके और महीने का 50,000 कमा सकते हैं? वो भी अपना दोस्त को बात सुन करके काम को छोड़ देता है। अब बताइए, उसका जो दोस्त था, मोहन का जो दोस्त था, क्या उसको सही सलाह दिया? नहीं दिया। और यही सही सलाह नहीं मिलने के कारण वो भी काम को नहीं कर पाया। तो ये सलाह लेना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। सलाह हम किससे ले रहे हैं ये डिपेंड करता है हम पे। अब मान के चलिए हमें डॉक्टर बनना है, तो जो डॉक्टर है उसी से हम सलाह लेंगे कि कैसे डॉक्टर बनेंगे, और वही हमें बता सकता है। जैसे कि अब हमें मैट्रिक का एग्जाम देना है, तो जो व्यक्ति मैट्रिक किया है वही तो बता सकता है ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, वही तो बता सकता है। जो पढ़ाई ही नहीं किया है वो कैसे बता सकता है पढ़ाई के बारे में? तो सलाह लेना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। सलाह हम किससे ले रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमको बनना है, इस कंपनी में बनना है, तो हमको यहाँ पर जो सीनियर व्यक्ति है, जो डायमंड जो यहाँ पर बना हुआ है, जो पैसा कमा रहा है, वैसे व्यक्ति हमें बता सकता है कि हम यहाँ पर क्या कैसे बन सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद 10,000 रुपया कमाता है वो कैसे बता